हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। बिहार बीपीएससी एग्जामिनेशंस में या बीपीएससी के द्वारा पिछले कई एग्जामों में पूछे गए जीके के सभी संपूर्ण क्वेश्चनों का टॉप 50 को हमने इसमें चुन लिया है, जो क्वेश्चंस बार बार आपके एग्जाम्स में बीपीएससी के द्वारा रिपीट किए जाते हैं। इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए और टॉप 50 क्वेश्चंस हम अभी प्रदान कर रहे हैं और शाम वाली बैच में बिहार स्पेशल की चीज़ें आएंगी। पहला प्रश्न है कि धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे हड़प्पा सभ्यता में। उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ था। सही आंसर है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राजसंघ जो था वह बज्जी के पास था। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। राष्ट्रकूट शासक कृष्णा ने करवाया था। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी। तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत जो है दोस्तों वह कृषि थी। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था। सही आंसर है हरिसेन ने इलाहाबाद का स्तंभ शिलालेख बनवाया था। अगला प्रश्न है कि राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी। तो राजस्व अधिकारी टोडरमल ने जो है वह शेरशाह सूरी के अधीन जो है कार्य किया। अधीन जब पूछा जाएगा तो शेरशाह सूरी होगा। भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन था। तो सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। अकबर इसका सही आंसर हो जाएगा। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है। तो कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत शिलालेख 13 में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, ये सभी वही क्वेश्चंस हैं जो बीपीएससी के विभिन्न एग्जामों में रिपीटेड किए गए हैं। गंधार कला किसके अधीन फली फूली। तो सही आंसर है कुषाण काल के। आगे प्रश्न है कि किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था। तो सबसे पहले सती प्रथा रोकने का प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था। तो वारेन हेस्टिंग को जो था वह दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल था भारत का। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो वह कौन सा मुगल शासक है जिसने संगीत और नृत्य को अपने दरबार में जो है प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब, और इसी के बाद जो है पटना कलम शैली इत्यादि जो है निकल करके सामने आई थी। अगला बिंदु है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी है। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस का जो लेख किया है वह अकबर के शासनकाल में किया है। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। सही आंसर है मगध राज्य ने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया। शाहजहां के द्वारा। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ रूप से अर्थ होता है। तो उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ निम्नलिखित में से पास बैठना होता है। आगे प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि जिस मनीषी यानी पंडित ने दक्षिण भारत पर आर्यकरण किया था वे कौन थे। तो जिस मनीषी यानी कि पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था उसका नाम अगस्त्य था। वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है। वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है। सही आंसर है जो संगीत जो है वो सामवेद से उद्धृत किया गया है। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम क्या था। तक्षशिला। हर्षचरित्र लेखक कौन थे। हर्षचरित्र के लेखक कौन है। तो वानभट्ट के द्वारा हर्षचरित्र को लिखा गया है। अगला प्रश्न है, किस लड़ाई मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया। किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था। तो तराइन की दूसरे लड़ाई के माध्यम से मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र जो है वह खुल गया था। अगला प्रश्न है कि आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे। इसका कारण यह था कि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, चोल राजाओं का शासन था। तो चोल राजाओं का शासन तमिलनाडु पर उपस्थित था। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन 2.0 के लिए महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान यानी कि जीके के क्वेश्चंस को। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा गीत किसने लिखा। मोहम्मद इकबाल ने। प्रथम बौद्ध परिषद कहां आयोजित किया गया था। राजगृह में यह आयोजित किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के लिए किन शहरों पर परमाणु बम गिराया गया। हिरोशिमा और नागासाकी पर। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। हाजी बेगम ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था। अगला है, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था। तो क्रिप्स मिशन भारत में 1942 ईस्वी में आया था। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज के संस्थापक है। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग चित्रकार कौन थे। तो भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग जो चित्रकारी है वो अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। तो जो है अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन से दशक को उपनिवेशवाद समाप्त करने और डिकोलोनाइजेशंस युग कहते हैं। तो कौन से दशक को उपनिवेशवाद समाप्त करने का युग कहा जाता है। 1950 ईस्वी को।
अगला प्रश्न है पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? तो पंचतंत्र की कथाओं का संकलन विष्णु शर्मा ने किया था। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली जो है वह केरल से, लेकिन अगर कथक कह दिया जाए तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला बिंदु आपके सामने है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है इंडिका किसने लिखी थी? इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। आर्यों ने मनुष्य के जीवन को 4 डैश भागों में विभाजित किया था, आश्रम में विभाजित किया था। तो आर्यों ने मनुष्य के जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया था। गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पशुपति महाराज की पूजा किया करते थे। अगला प्रश्न है कि जॉन ऑफ आर्क की मृत्यु कैसे हुई? तो जॉन ऑफ आर्क की मृत्यु जो है धर्मद्रोही विधर्मी मानकर जलाने से हुआ था। तो जॉन ऑफ मार्क की मृत्यु जो है वो विधर्मी मानकर जलाने से हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों कि द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू पुस्तक किसने लिखा था? द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू पुस्तक के लेखक लियो टॉल्स्टॉय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? तो प्रश्न कहता है कि किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? इल्तुतमिश को। कनिष्क प्रथम किसका पृष्ठपोषक था? प्रश्न आपके सामने है कि कनिष्क प्रथम किसका पृष्ठपोषक था? सही आंसर है महायान बुद्धवाद का। अगला बिंदु देख लीजिएगा गीत गोविंद का लेखक कौन था? तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव थे। अब जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थे उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा था? सही आंसर है अर्जेंटीना। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी के कई एग्जामों में पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार होती हैं उसी को हमने इसमें रखने की कोशिश किया है। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने वाले परंपरावादी शिक्षक को पीर के नाम से जाना जाता है। अगला बिंदु है प्रश्न कहता है कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो पहली बात है कि खालसा पंथ जो है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। यह कब की गई थी? 1999 ईस्वी में किया गया था। अगला बिंदु है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? वह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानी जाती है और उसे सुभाष चंद्र बोस द्वीप समूह के नाम से भी जानते हैं। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए समान अध्ययन। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का आपके पास वीडियो आने वाला है। या आप हमें सजेशन कर दीजिएगा कि अगले वीडियो जो है वह किस विषय पर किस टॉपिक पर चाहिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहता है? राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जो है जनक माना जाता है। अगला बिंदु देखते चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? सहारा इसका सही आंसर हो जाएगा। किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्यक्ष नक्षत्र मार्ग दीर्घवृत्ताकार होते हैं? केपलर ने बताया था। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत है? तो सही आंसर है हीलियम। सबसे अधिक सूर्य पर हाइड्रोजन है, उसके बाद दूसरे नंबर पर हीलियम आता है। विश्व के कितने धरातल में पानी है? तो विश्व के लगभग 71% धरातल पर पानी उपस्थित है। अगले बिंदु आपके सामने है कि ऐसे आधे घिरे हुए तटीय जल समूह का जिसका खुले समुद्र से निर्बाध जल प्रवाह हो क्या कहलाता है? प्रश्न है कि ऐसे आधे घिरे हुए तटीय जल समूह जिसका खुले समुद्र से निर्बाध जल प्रवाह हो वो क्या कहलाता है? इसको नदी मुख के नाम से हम सभी जानते हैं। अगला बिंदु है मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? तो ग्लेशियर को मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय कहा जाता है। अगला बिंदु है कि पृथ्वी का सबसे अधिक तप्त यानी कि गर्म स्थान कौन सा है? तो डेथ वैली यानी कि कैलिफोर्निया में उपस्थित है। याद रखिएगा कि पृथ्वी का सबसे अधिक तप्त स्थान कौन सा है? डेथ वैली के नाम से जानता है और ये कैलिफोर्निया में उपस्थित है। दोस्तों आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार बीपीएससी के 2.0 के क्वेश्चनों को। भारत का संपूर्ण क्षेत्र कितना है? तो 387 3287 590 यहाँ पर लिखा गया है। कुछ आंकड़ा इधर उधर किया गया है, छोड़ दीजिएगा इसको। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न आपके सामने है कि उस
चक्रवात को क्या नाम दिया गया था जिसके कारण बांग्लादेश उजड़ गया? याद रखिएगा कि उस चक्रवात को क्या नाम दिया गया था जिसके कारण बांग्लादेश उजड़ गया। सिद्र इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला बिंदु आपके सामने है कि पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो एंडीज पर्वतमाला जो है पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है कि सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है? तो सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व जो है वह दोस्तों ऑक्सीजन है। अगला बिंदु आपके सामने है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? यह समताप मंडल में उपस्थित है। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी के द्वारा रिपीटेड किए जाने वाले क्वेश्चन। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? 31%। धातुओं का राजा किस धातु को कहा जाता है? सोना को धातुओं का राजा कहा जाता है। अगला बिंदु है कि किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है? तो याद रखेंगे आयन मंडल पर जो है तापमान का मान जो होता है वह बहुत ही तीव्र गति से बढ़ता है। अगला बिंदु है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं करती है? तो याद रखेंगे कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा दो देशों के बीच में सीमांकन रेखा का काम नहीं करती है। अगला बिंदु है कि रैंड किस देश की मुद्रा है? तो रैंड जो है नामीबिया का जो यह एक प्रकार का मुद्रा है। तो नामीबिया का मुद्रा क्या है? तो रैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? तो कौन सा महाद्वीप दक्षिण के पृथ्वी के उत्तरी दक्षिण और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में उपस्थित है? अफ्रीका आंसर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लघु ज्वार भाटा होते हैं? तो लघु ज्वार भाटा बिल्कुल दुर्बल होते हैं। एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? इसको समताप रेखाएं अर्थात आइसोथर्म के नाम से जानते हैं। प्रश्न आपके सामने है कि किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है? तो किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता जो होती है जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति के कारण से। प्रश्न देख लीजिएगा किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता किसके कारण से होती है? जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति के कारण से। अगला बिंदु आपके सामने है कि वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? तो वायु की ऊर्ध्वाधर गति को दोस्तों वायु प्रक्षोभ के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आपके सामने एक भी क्वेश्चन छोड़ करके आप मत हटिएगा, सभी इंपॉर्टेंट बीपीएससी के द्वारा रिपीटेड किए जाने वाले क्वेश्चन बार बार वही प्रश्न है। कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? कौन सी नदी जो है हिमालय के पार से निकलती है? सिंधु नदी। सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? सहारा अफ्रीका के उत्तरी हिस्सा में उपस्थित है, यानी उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान उपस्थित है। अगला बिंदु है कि एल नीनो प्रघटना का जो विश्व के चारों ओर जलवायु अतिरेक का कारण बनी हुई है कहाँ से प्रारंभ हुआ है? सही आंसर है प्रशांत महासागर से यह प्रारंभ हुआ है। अगला बिंदु है अंटार्कटिका में भारत द्वारा अनुरक्षित 2 अनुसंधान केंद्रों का नाम बताइए। तो अंटार्कटिका में भारत द्वारा अनुरक्षित 2 अनुसंधान केंद्रों का नाम मैत्री एवं भारती हो जाएगा। 13 सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? प्रश्न को फिर से देखिएगा, 13 सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? छाल जो होता है सिनकोना का यह भाग जो है 13 छोड़ दीजिएगा, ये नंबरिंग गलती से हो गया है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में समझिए। यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए देशों के बीच करार करता है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय के लिए देशों के बीच में काम करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला बिंदु आपके सामने है, प्रश्न कहता है बृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन है? तो बृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर जो है प्रशांत महासागर है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाई जाती है। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाई जाती है। 1488 में किसने केप ऑफ गुड होप की खोज किया था? बार्थोलोम्यू डायस ने इसका खोज किया था। अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? तो अक्टूबर में गर्मी के प्रमुख कारण जो है उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान है। समोच्च रेखा समान डैश के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है? उच्चता कहलाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन। भारत की जनगणना के अनुसार 50,000 से 99,999 तक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्र को क्या कहते हैं? उसी को दोस्तों श्रेणी 2 का शहर कहा जाता है। सिस्मोग्राफ किसका विज्ञान है? तो सिस्मोग्राफ में जो है भूकंप के लिए अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी से प्रस्तुत किया था? ब्रिटिश ने। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते को खोज करने वाले व्यक्ति वास्को डिगामा है, जो भारत में पहुंचने वाले प्रथम पुर्तगाली थे। सबसे अधिक जल धारण क्षमता किसमें होती है? चिकनी मिट्टी में। वह कौन सी मिट्टी है जिसमें सबसे अधिक जल क्षमता धारण करने की क्षमता होती है? कुनैन किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? तो
कुनैन दोस्तों सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है और ये मलेरिया रोग के लिए उत्तरदायी होता है, मलेरिया रोग के लिए मतलब लाभकारी होता है। प्रथम भाषीय राज्य किसे बनाया गया था? आंध्र प्रदेश को सबसे पहले भाषायिक राज्य बनवाया गया था। उसके बाद प्रस्वेदन किस स्थिति में बढ़ता है? गर्म, शुष्क और हवादार स्थिति में। भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना नीलगिरी में हुआ था। जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? सही आंसर है हाइड्रोजन। शिवा समुद्र किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो शिव समुद्र किस नदी द्वीप द्वारा बनाया गया? यह एक द्वीप है। सही आंसर है कावेरी। आगे बढ़ते चलते हैं। भारत में किस राज्य को ईश्वर का अपना देश, प्रश्न को सुनिएगा, भारत में किस राज्य को ईश्वर को अपना देश कहते हैं? सही आंसर है केरल को, यानी कि गॉड ऑन कंट्री, इसको जो है केरल राज्य को कहा जाता है। विश्व हीरा आपूर्ति में कौन सा देश सर्वाधिक योगदान करता है? तो विश्व की हीरा आपूर्ति में रूस जो है सबसे अधिक जो है क्या करता है? उत्पादन करता है या योगदान करता है। भारत के किस शहर को कभी भी सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती है? भारत का वह कौन सा शहर है जिसमें कभी भी सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती है? चंडीगढ़ इसका सही आंसर है। जिस स्थान पर भूकंप आता है ठीक उसी स्थान को क्या कहते हैं? उसको केंद्र के नाम से जानते हैं। भूकंप ये केंद्र कहलाता है। भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक राज्य है? तो भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक राज्य है? सही आंसर है राजस्थान। वन कटाई की दर सबसे अधिक होती है? तो वन कटाई की दर शीतोष्ण कटिबंधीय अंचल में सबसे ज्यादा होती है। प्रश्न है विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया? तो विश्व जीव निधि का शिलान्यास सबसे पहले 1961 में किया गया। पांडा किसके कुल का होता है? तो पांडा जो है भालू के ही कुल का एक जानवर है। अगला प्रश्न है स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो सही आंसर है स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व यूरेनियम है। विच्छेदक नदी के घुमाव से बनी झील को क्या कहते हैं? इसको ऑक्सबो झील के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि झील अथवा तालाब के सतह पर जल पर पादप लवक के तेजी से बढ़ने के पुंज को क्या कहा जाता है? एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि झील अथवा तालाब के सतह पर पादप लवक के तेजी से बढ़ने को पुंज को क्या कहते हैं? इसको सुपोषण के नाम से जाना जाता है। अगला बिंदु है पोत भंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो पोत भंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य सबसे अग्रणी है? गुजरात इसका सही आंसर है। बलुई पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है? तो बलुई पत्थर जो है क्वार्ट्ज में रूपांतरित हो जाता है। बिल्कुल बने रहिएगा, हमारे साथ छोड़कर हटिएगा नहीं। भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थित है? मेघालय। वो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करती है, कहलाते हैं, उसको मैनग्रोव वन के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गाडविन केटू। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीले को क्या कहते हैं? इसको मरु टीवा यानी कि ड्यून के नाम से जाना जाता है। अगला बिंदु आपके सामने है कि विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात समान लंबाई की क्या कहते हैं? इसको शरतकालीन विषुव के नाम से जानते हैं। तो विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात जो है समान लंबाई के होते हैं। इसको पूरी दुनिया में शरतकालीन विषुव के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि ईंटों के निर्माण के लिए कौन सी मिट्टी का प्रयोग की जाती है? लाल पीली मिट्टी का प्रयोग ईंटों के निर्माण में की जाएगी। भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं? आंध्र प्रदेश को। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहेंगे? आंध्र प्रदेश को। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात इसका सही आंसर हो जाएगा। वह कौन सी सबसे बड़ी धारा जिसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? इसको कोरोसिया धारा को जो है काले पानी की धारा भी कहा जाता है। विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है? तो साइबेरिया का टैगा वन जो है विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला एक वन है। कल फिर मिलते हैं और फिर शाम को जो है बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस आएंगे, MCQ आएगा, इसके लिए तैयार रहिएगा आप। शुक्रिया, जय हिंद।